आज हमारे नामजद किए हुए चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली। आपने बंदे के चेहरे के ऊपर भी कैमरा लगा दिया और आपने वोट के ऊपर भी कैमरा लगा दिया। ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था। ये वो लोग हैं जो कि चोरी भी करते हैं और शोर भी जाके एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी एक बार फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी शिकस्त खा गए। यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिल सके जबकि सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए। जबकि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में भी हुकूमत को कामयाबी हासिल हुई है। पीडीएम के उम्मीदवार गफूर हैदरी हुकूमत के मिर्जा अफरीदी से शिकस्त खा गए हैं। मौलाना गफूर हैदरी को 44 वोट मिले जबकि मिर्जा अफरीदी को 54 वोट मिले। इस तरह मिर्जा अफरीदी को अपोजिशन के 7 वोट हासिल हुए। जो 7 है ये बड़ा अहम नंबर है। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 ही वोट थे जो कि मुस्तरद हो गए। सो ये क्या हुआ, इस पे गौर करने की बात है। वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ाया हो गए या संजरानी साहब के ज़ाया हो गए। दिलचस्प बात यह है कि इनके साहबजादे एक वीडियो में तहरीक इंसाफ के अरकान को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे। आज उनके साथ खुद ही ये हो गया कि वोट ज़ाया हो गया। पीपल्स पार्टी ने ज़ाया शुदा वोटों पर इतराज उठाया, मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर जफर शाह ने कहा कि कवायद के मुताबिक वोट की जो मोहर है वो उम्मीदवार के जो खाने हैं उसके सामने लगाई जाती है। मगर जिन अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई वो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर थोड़ी देर के बाद, वो वोट फिर कानून के मुताबिक मुस्तरद ही होगा। सो ये डिसाइड किया गया। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी हुई कि हस्ब तवक्को अपोजिशन की जानिब से फिर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। चंद रोज़ कबल जब यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए थे तो हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए थे। आज वही हुकूमत इस कामयाबी पर बहुत खुश है। लेट्स वॉच शिबली फराज। पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है। पीडीएम की सियासत जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थी वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। जो लॉन्ग मार्च से शुरू हुई, इस्तीफों की बात हुई, कुछ भी ना हुआ, दोबारा से उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात की है। So, रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुबारक हो आपको, चेयरमैन सेनेट आपके हो गए, डेप्यूटी चेयर आपके हो गए, लेकिन वही सवाल कि क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं? देखिए, मुझे तो मुबारक आपने दे दी, शुक्रिया। पाकिस्तान को मुबारक हो। आई थिंक ये पाकिस्तान की जीत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इन इलेक्शंस के प्रोसेस के शुरू होने से पहले ऑफर की थी ऑपोजिशन को कि ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट के थ्रू हम इलेक्शन करवा लेते। उसके 2 फ़ायदे थे। एक ये फ़ायदा था कि जी सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल जाएगा कि उनके कौन से लोग हैं जिन्होंने उनके हक में वोट दिया और किन को उन्होंने वोट नहीं दिया। और उससे उनको अपनी पार्टियों के अंदर उन अफराद की तथहीर करने में मदद मिलती। दूसरा ये था कि इस तरीके से शायद जो वोट ख़रीदने का एक रस्म जो इस मुल्क में चली हुई है उस रस्म से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब चूंकि ऑपोजिशन के दिलों में खोट थी उस वक़्त, इसलिए उन्होंने ये तजवीज़ नहीं मानी और उसको हर फोरम के ऊपर उन्होंने अपोज किया। पार्लियामेंट के अंदर अपोज किया, इलेक्शन कमीशन में अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट में अपोज किया। तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वो ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन के दौरान, जो अभी नहीं बल्कि पहला जो उनका सेनेटर का इलेक्शन था, उसमें उनके अपने साहिबजादे जो थे वो वीडियो और ऑडियो बाइट्स में पकड़े गए कि किस तरीके से वो वोट्स को टेम्पर करने की तकलीद कर रहे हैं उन लोगों की। और हुआ भी वैसे ही, और हमें पार्टी में पता चला है कि लोगों ने पैसे लिए हैं और हम उनकी तथहीर करेंगे पार्टी के अंदर जो करेंगे। पता चल गई थी कि लोगों ने पैसे लिए हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना जी। उसके बाद पता चला ना कि कुछ लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हैं। ठीक है। तो हम पॉलिटिकल पीटीआई जो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उन पार्टी से, उनमें से 2 को तो ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है जी। और हम बाकियों को भी जो पता चलता जाएगा हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब इन्होंने तो उसके ऊपर इन्होंने जश्न मनाया कि जी जमहूरियत की फतह हुई है। लेकिन आज खासकर डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में, जो कि आपने बताया 44 अगेंस्ट 54 फॉर द गवर्नमेंट कैंडिडेट, इनके अपने लोगों ने खुला इनके खिलाफ बगावत की है।
अगर ये पहले चेयरमैन के इंतखाब के ऊपर अगर ये सवाल खड़ा भी करते हैं जी कि वहाँ वो जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो गलत हुए हैं, तो उसके बाद डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में उन्हीं लोगों ने जिनके वोट्स रिजेक्ट होने के ऊपर ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उन्होंने ओपनली हुकूमती जो नुमाइंदा उसके हक में वोट कास्ट करके अपनी पार्टी के खिलाफ या पार्टियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। अब हम देखना ये चाहेंगे कि क्या ये लोग भी इन लोगों को अपनी पार्टीज में इनकी तथहीर करते हैं, इनको निकालते हैं, या ये पास्ट की तरह माजी की तरह ऐसे मुजरिमीन के साथ बैठे रहते हैं। ओके, ये देखा जाएगा। शेख रशीद साहब यहाँ पे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि कल सब तज्जियाकारी कर रहे थे, क्या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बताएगा कि हुकूमत के आइंदा 2.5 साल कैसे गुजरेंगे? सो मजबूत पोजीशन में देख रहे हैं आप हुकूमत को? देखिए, बेहतरी के हालात अल्लाह ताला ने दिए हैं कि इमरान खान जो बात कहता था कि भाई आप ओपन बात नहीं सुनी, हालांकि मिसाके जमहूरियत में ये दोनों पार्टियां भी साइन कर चुकी थी। अब तो इमरान खान जो है एक बेहतर पोजीशन में है, सुखी हुई है पोजीशन की, और ये दूर तक जाएगी और इसमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। जिस तरह हमारे वक्त में जब हमारे हाफिज जेठ हार गए तो पार्टी में एक बड़ी लहदे हुई, इसी तरह में सिताहत की लहदे का वक्त है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इनका जो लॉन्ग मार्च है उसमें भी वो ताकत और वो जोश नहीं होगा जो कि पहले ये सोचे बैठे थे। और जिस तरह लाहौर का जलसा इनका कमजोर रहा और इलेक्शन कमीशन के आगे कमजोर रहे, इसी तरह इनका लॉन्ग मार्च कमजोर रहेगा। शेख साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक स्टेटमेंट सुनी, आपने कहा शायद नून लीग से थोड़ी सा शक जा रहा है नून लीग की तरफ इस मामले में पीडीएम में। देखिए, नून लीग तो पीछे चली गई ना, सिवाय इसके कि जो मरियम नवाज शरीफ ध्यान देती है या नवाज शरीफ ध्यान देता है, लंबी सियासत में उनको इसका नुकसान होगा। ये इमरान खान के फायदे में जा रहा है। इनकी बेवकूफाना स्टेटमेंट और जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो इमरान खान को और मजबूत कर रहे हैं। और आप ये देखें कि आप कहते हैं कि पहले 7 गलत हुए हैं, तो बाद में जो 10 वोट मौलाना साहब को नहीं पड़े, जेयूआई को नहीं पड़े, तो वो तो बड़ी इस बात की कमाजी करते हैं कि इनके अंदर के मामलात वो नहीं है जो कि देखे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम के लिए मुश्किलात हैं और उनमें और फासले बढ़ सकते हैं। अगला जो 15 तारीख को इजलास होगा उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं और क्या इनकी चालें हैं मुस्तकबिल। सो आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख साहब, क्या आइंदा आने वाले दिनों में एक अहम शख्सियत लंदन जा रही है? कोई जा शाह से क्या, जो कुछ वो बयानात दे रहे हैं, किसी के जाने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान की सलामती के अदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के अजीम अफवाज के अजीम जर्नैलों के खिलाफ, और वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जैसे किसी दुश्मन कुव्वतों की पिच से वो खेल रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ हालात वो नहीं जो वो समझे बैठे हैं, और आप देख लेंगे कि इनका लॉन्ग मार्च जो है स्टैंड होगा। और मीडिया की हद तक जाहिर है, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, लेकिन कोई इनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। सो आपको पहले से अंदाजा था आज क्या रिजल्ट आ रहे हैं, या आपको हैरानी हुई है? मुझे कोई हानि नहीं हुई। मुझे ये जो 18-20 साल के बच्चों ने मोहरें गलत लगाई हैं उसका अंदाजा नहीं था। ये मुझे अंदाजा था कि संजरानी साहब जीतेंगे, क्योंकि अब जो सियासत चल रही है इलाकाई चल रही है, बलोची और पख्तून सियासत बड़ी इन है पाकिस्तान में। तो सजरानी जो है बलोचिस्तान का नाम है, और एक अच्छी बात है कि छोटे सूबों को बड़ी नुमाइंदगी मिले, और पख्तून और बलोच अपना एक रोल मांग रहे हैं और वो उनको रोल आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरानी में मिल रहा है। So thank you so much. I'll repeat what he just said. सेनेट का इदारा का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन था ही स्टेट को मजबूत करने के लिए, तमाम लोगों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मगर इस इलेक्शन में जो कुछ हमने देखा है, और हर एक इलेक्शन में ऐसे होता है, क्या उससे स्टेट फेडरेशन मजबूत होती हुई नजर आ रही है, पार्लियामान मजबूत होती हुई नजर आ रही है, या कमजोर होती हुई नजर आ रही है? पार्लियामेंट मजबूत होती हुई नज़र आ रही है जी। देखिए, जो कुछ भी था, जितना भी ये सारा कुछ कंटेंशियस कह लीजिए, जिस तरीके से इलेक्शंस खासकर पीडीएम ने अप्रोच किया और डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश की, डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बावजूद इलेक्शंस का हो जाना और रिजल्ट्स का अनाउंस हो जाना, आई फील कि ये फेडरेशन की मजबूती की अलामत है। और ख़ासकर मुझे खुशी इस बात की हुई है कि देखिए, हमारे 2 पसमानदा सूबे रहे हैं, खासकर
बलूचिस्तान और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा में भी खासकर जो फाटा है, फॉर्मर फाटा, उसके जो उसकी नुमाइंदगी वर्चुअली पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस में नहीं थी। तो आज अफरीदी साहब का इलेक्ट हो जाना जो है, मैं कहता हूं कि एक बहुत नेक शगुन है और ये फेडरेशन की मजबूती की अलामत है। इसी तरह से संजरानी साहब का कंटिन्यू करना बलूचिस्तान से, ये भी एक फेडरेशन की मजबूती की अलामत है। उसी बेसिस के ऊपर जो कि आपने अभी खुद कहा है कि जो सेनेट होती है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसमें तमाम जो सूबे हैं, कंस्टिट्यूएंट सूबे हैं, उनकी इक्वल नुमाइंदगी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ट्रेंड को चलते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। हम एक ब्रेक पे जाने, निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर हारिस, they will both join me right after break. And welcome back. निहाल हाशमी साहब, आज का जो रिजल्ट है, यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त हुई है, तो ऑपोजिशन इसको तस्लीम क्यों नहीं कर रही? जब जीत जाएं तो वो आपकी विक्ट्री है, लेकिन हार जाएं तो फिर कोई और मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शिकस्त हुई है जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, सेनेट को, और फतह हुई है आमरीत को, करप्शन को और साजिशों को। तो इसमें हम तस्लीम कैसे कर लें? मैंने एक आदमी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था उसे शिकस्त हो जाती है, और एक आदमी जो कि कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते थे वो जीत जाते हैं। और आप देखते हैं उसको जितवाने के लिए सारी कोशिशें सरतोड़ कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि आपने कैमरे लगा दिए, कभी ओपन हैंड की बात करते हैं, कभी देखिए अभी मैं सुन रहा था पीटीआई के मेरे दोस्त की बात, इमरान खान साहब आइन से बालातर नहीं है। आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ 226 इलेक्शन के तरीक़ेकार। तो ये अगर जिद कर बैठे हैं कि जनाब आप ओपन हैंड से करें, तो ये कोई बादशाहत तो नहीं है या कोई आमरीत तो नहीं है। अगर ये आमरीत है तो जो आज मंजर पेश हो रहा तो ये चाहिए था। जनाब सादिक संजरानी साहब, आज मुख्तलिफ टेलीविजन पर रिपोर्ट आई है कि सादिक संजरानी साहब सुबह के वक्त पार्लियामेंट से निकले हैं और वो कस्टोडियन है, उनके जेर निगरानी ये सारा कुछ होता है, असेंबली और पार्लियामेंट और जो सेनेट की हाउस है वो चल रही होती है। और आज ही मैंने एक और सोशल मीडिया में देखा कोई असिस्टेंट सार्जेंट आर्म अपॉइंट किए गए 11 मार्च को। तो ये साहब जब कड़ियां आप मिलाते हैं तो फिर साफ वाज़ेह और दो टोक नजर आता है कि इस मुल्क में जमहूरियत को कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, इस मुल्क में इलेक्शन को कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया, इस मुल्क में ये आपने कोई बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है निहाल हाशमी साहब, ये कोई बड़ा आपने जबरदस्त डिटेक्टिव वर्क किया है जिससे आपको ये बात पता चली है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट है दीगर इदारों की माजी में रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तो सीधा आप अपनी कॉन्टेक्ट पे बताएं कि आप लोग क्या कह रहे हैं। आपका मौकफ ये है कि इलेक्शन छुपा कर हो ताकि लोग खरीदें, जमीर जागें, जिसका मर्जी दिल चाहे वो खरीद ले इलेक्शन को। इसलिए मोहतरमा आपके एहतराम, आपकी राय का बहुत एहतराम है, मगर आप एहतराम उसे भी करें जो इलेक्शन में जो हमारा प्रोसीजर है, जो आइन कहता है 226, और उसको चेंज करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को, उसे चेंज करने का इख्तियार ना आपको है, ना मुझे है, ना किसी पर्दे वाहिद को, ना वजीर आज़म को। एहतराम सबका है, ठीक है। देखिए छुपा कर लुका की बात नहीं होती। इन्होंने फोर्स किया होगा उन लोगों को कि आप अपने वोटों को जाया कर दें, आपके वोट जाया होंगे ताकि फिर हम अपने धांधली कर सकें, ताकि डबल क्रॉस लगा दें, कोई और तरीके करें ताकि साथ वोट जाया करवा दें। ठीक है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, ये जो आप बात करें, मुझे जो समझ आई रऊफ साहब, इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊं, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि कुछ अर्से पहले यही बात आप लोग कह रहे थे कि वोट खरीद लिए गए हैं या जाया करने का तरीका बता रहे थे गिलानी साहब के साहबजादे। चाहे इधर हो या उधर हो, बात तो गलत है। देखिए हमने तो पहले से इसीलिए तो कहा था, वो जो निहाल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो हम तो कोई डिक्टेटोरियल तरीके से तो उसको हमने मूव नहीं किया कि जी उसको चेंज कर दे। हमने तो एक सजेशन दी थी कि ये कर दीजिए, फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम कर सकते थे हमने वो सारे ऑप्शन एक्सरसाइज किए, लेकिन नहीं हुआ। चलिए वो तो माजी की कहानी है ना, वो तो खत्म हो गई है। अब तो मसला है कि जब गिलानी साहब जब इलेक्ट हुए सेनेटर, तो उस वक्त भी वोट जाया हुए थे, ठीक है ना, हुए थे। आज भी जाया हुए हैं वोट, लेकिन आज का जो फर्क ये है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आज का फर्क ये है कि जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है तो वो जो वोट जाया हुए थे उन्होंने ओपनली अपनी पार्टी या पार्टीज के खिलाफ बगावत करके हुकूमत के जो उम्मीदवार थे उनके हक में वोट दिए। यहाँ तो उन्होंने खुल के सामने, अब तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि देखें कि वो लोग कौन है
और मैं तो इंतजार करूंगा कि जब ये लोग उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे बिल्कुल Right. कि अगर वो लोग इनकी पार्टी से इन्होंने इनकी लीडरशिप जो है उनके डायरेक्टिव को फ्लाउट किया है और उसके खिलाफ वोट दिया है, तो इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उनके खिलाफ एक्शन लें। तो मैं पीपल लाइक मी आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। जैसा कि पीटीआई ने अपने जो उनको पता चला कि 2 लोगों ने सिंध के प्रोविंस में पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ वोट दिए, उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिए, ऑलरेडी निकाल दिए। Right. बाकी जो लोग हैं वो भी, जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि जब पता चलेगा तो उनके खिलाफ भी पार्टी एक्शन लेगी। मैं चाहूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा ही करें ताकि ये सफाई हो हमारे सिस्टम की और हम आगे बढ़ सकें। राइट ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जिस वक्त इलेक्शन जीत जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जिस वक्त खदशा होता है कि हम इलेक्शन हारने जा रहे हैं तो फिर हर तरफ एजेंसीज, इदारे नजर आना शुरू होते हैं। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में? देखें, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है फरिया कि आपके सामने जब नेशनल असेंबली का वहाँ पर इस्लामाबाद का वोट होता है तो उसमें तारीफ कीजिए कि जो थी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी और 14 से 16 वोट का फर्क पड़ गया। दैट वाज द ओनली रीजन। अगर आप देखें तो पीटीआई को वी मस्ट गिव क्रेडिट ऑफ वन थिंग कि वो हमेशा इसी बात के लिए वो कोर्ट में भी गए, इलेक्शन कमीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए कि जिसको ओपन कराएं। आप खुद चाहते हैं कि करप्शन हो, आपने वहां पर माने नहीं है, अब उसके बाद आप रोना पीटना डाला हुआ है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब व्हाई डू यू ड्रैग एवरी टाइम आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इसमें इन्वॉल्व करते हैं? सेकंड बात ये कि अब आप इसमें, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा एनालिसिस अपना है, इसमें पीएमएलएन ने जान के इन दोनों कैंडिडेट्स को हराया, जिसे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। इसलिए कि चेयरमैन बना था पीटीआई का, उनका पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का बना था डिप्टी चेयरमैन। अगर ये दोनों बन जाते हैं तो इसके बाद इनकी तारीख 26 मार्च की बहुत कमजोर पड़ जाती। ये पार्टियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना था, तो दैट इज व्हाई दे एंश्योर्ड कि ये सब हारेंगे, दे विल बी ग्रीव्ड, दे विल गो आउट इन स्ट्रीट्स एंड दे विल गो फॉर 26 मार्च के लिए। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से आपके सामने जो अभी बातें की जा रही है वो यही इसका शासन है कि आपने ये मुझे बताइए कि ये जो कैमरे की बात की जा रही है, कोई अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई एजेंसी लगाएगी, आर दे स्टूपिड एनफ टू इतने रूडिमेंटरी पुराने तरीके के बड़े बड़े कैमरे लगा देंगे जाके और पूरी पकड़े जाएं? आई मीन यू नीड टू यूज योर ओन कॉमन सेंस। उसके बाद आप वही जाके 2 खुद पकड़ते हैं, कोई और नहीं पकड़ता। पता चले अभी कोई लगा हुआ ही हो कैमरा और भी। उसके बाद आप देखें ना, आपके सामने जो 7 वोट आया वो इन्होंने खुद सिकाली हैदर ने सबको ट्रेनिंग दी है कि जी कैसे वोट जाया करना है। फिर वो वोट जो है वो दोबारा ठीक करके आपने देखा कि उनको जो मिर्जा अफरीदी साहब को पूरे वोट डल गए। सो आई थिंक नाउ दे शुड एक्सेप्ट इट। ये बहुत ही बुरी बात है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको एक्सेप्ट करके मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव की जरूरत है। वो ये है कि नाउ इलेक्शंस आर ओवर, वी आर वेल टग्ड इन, इनवाइट देम फॉर आवर नॉर्मल डायलॉग के लिए हर किस्म का ओपन रखें। वहां पर आके अगर ये एनआरओ की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो कहेंगे कि नहीं ये नैब में केसेस चल रहे हैं। रेस्ट वी आर ओपन टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, व्हाटएवर। एंड नैब के लिए अगर कानून बेहतर करने हैं तो नाउ इमरान खान शुड इमीडिएटली इनवाइट एवरीवन ताकि ये आइंदा के लिए खत्म हो और एक अच्छा हाथ बढ़े और असेंबली में फैसले करने शुरू करें। राइट, हम एक ब्रेक पे जाना है एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कह दिया कि हम मामला अदालत लेके जाएंगे। उससे पहले जो मरियम नवाज ने ट्वीट की उसने भी उन्होंने यही कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो, रेफरिंग इसी बात पर कि हम अदालत में जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि चेयरमैन साइड के इंतखाबात के नताइज अदालत में चैलेंज करेंगे और उनका राब्ता हो चुका है मरियम नवाज से। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी राब्ता हुआ है। पीडीएम ने हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में शिकस्त दी है। सादिक संजरानी को एक बार फिर मुस्तलद किया गया। लेट मी रिमाइंड
एवरीवन के सादिक संजरानी जब पिछली दफा जीते थे तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने उनको मिठाई भी खिलाई थी और उन्होंने उस वक्त वोट तो दिया ही था और ये भी कहा था कि बलूचिस्तान विंस टुडे, बलूचिस्तान विंस अगेन। लेकिन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मैं अदालत में जाऊंगा इसको लेकर। जरूर जाइए, वो हमें पहले ही नजर आ रहा था। ये जो अभी आपने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम संजरानी साहब की विक्ट्री में ना सिर्फ ये कि जी उनके वोट शामिल थे बल्कि और भी बहुत कुछ था। और उससे पहले बलूचिस्तान की हुकूमत टॉपल करवाने में जो इन्हीं की पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का जो रोल था वो भी सबके सामने आया है। तो ये इस वक्त जो अपोजिशन की मुझे जो इंटेंट लगती है, जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही लगता है कि वो मुल्क में एनर्की फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी में शायद अभी ले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। हम भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे। लेकिन मैं बेसिकली इस असूल के ऊपर मेरी बड़ी कन्विक्शन है मेरी कि पार्लियामेंट के जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट में तय होने चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर लेके जाएंगे, और ये लोग भी खुद पीडीएम के लोग भी कहते रहे कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें, तो उनको चाहिए कि आप रेकनसाइल करें और उसको लेके आगे बढ़े। दो बातें जरूर करना चाहूंगा। एक तो हारिस साहब ने जो ये फरमाया कि जी पीएमएलएन ने जानबूझ के हलवाया है, नहीं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है और मैं इसके ऊपर लिखा भी था मैंने कि इनके अंदर वो बगावत जो काफ़ी देर से ब्रू कर रही थी वो अब सामने आई है, बिल्कुल आई है। और इनको इसीलिए ये ज़्यादा डेस्परेट हुए जो नवाज शरीफ साहब की लेटेस्ट अगर आपने सुनी होगी जो सोशल मीडिया के ऊपर की है, उन्होंने जितनी गाली गलूच की है उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के बारे में और अशखास के बारे में, मैं फील करता हूँ कि हमारे दुश्मन जो हैं वो भी उस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि ग्रेजुअल जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। और वो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा शायद इसलिए हो रहा है कि उनको नजर आ रहा है कि जी उनकी पार्टी जो है अब वो बिखरने के करीब पहुंची हुई है। और ये प्रोजेक्शंस भी हैं और ये प्रेडिक्शंस भी हैं, ये होना जा रहा है। तो मैं फील करता हूँ कि ठीक है अदालत में जाना चाहे तो ले, लेकिन अदालत मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में, जैसा कि उन्होंने पीटीआई की पिटिशन के ऊपर भी कहा है कि वो इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी। राइट। सो निहाल हाशमी साहब, आप इससे बेहतर राय दे सकते हैं क्योंकि आप अदालती मामलात को समझते हैं। ये मामला बार बार अदालत के पास लेके जाते हैं। पहले पीटीआई लेके गई, अदालत के ओपन बैलेट हो जाना चाहिए, उसमें उन्होंने बता दिया कि आप लोग खुद मामला ठीक करें या इलेक्शन कमीशन करे। अब फिर दोबारा उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में भी कहा कि हम उधर जाएंगे। अब आप लोग भी कह रहे हैं हम उधर जाएंगे। अदालत बार बार कहती है कि पार्लियामान इसको डिसाइड कर ले। आपके ख्याल से क्या तरीका होना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँ कि मुझे अकेले को आपने बैठाया हुआ है। आप भी माशाल्लाह सरकार के काफी करीब नजर आती हैं। ब्रिगेडियर साहब भी, मोहतरम हारिस भाई भी उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं और पीटीआई के नुमाइंदे तो है ही हैं। मैं सिर्फ कानूनी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी हाशमी साहब कि आई एम श्योर आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जब बात पे कन्विक्शन से करते हैं तो आप कितने भी लोगों से बात कर सकते हैं। दूसरों पे इल्जाम ना कराएं, आप अपना ओपिनियन देते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं। इसमें आप माइनॉरिटी में फील ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, गुड। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ अदालत हम तब जाते हैं जहाँ पे कोई इम्प्यूग्ड ऑर्डर हो या आइन या कानून उस पर साइलेंट हो या कोई एम्बिग्यूटी हो। जो पीटीआई अदालत गई थी वो गई थी कि आप आइन को तब्दील करवाएं। आइन में 226 बड़ा क्लियर था कि ये खुफिया इलेक्शन होगा। अब जो पीटीएम जाएगी वो आइन में तब्दील करने के लिए नहीं जाएगी, वो इसलिए जाएगी कि यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, यहाँ पे अनफेयर मीन्स हुआ है, यहाँ पे करप्शन हुआ है, यहाँ पे अनफेयर प्ले। हाशमी साहब यही बात तो पीटीआई पहले कह रही है गिलानी साहब की जीत में कि वो वीडियो बता रही है कि वहां पे अनफेयर प्ले हुआ, आपके खिलाफ मौजूद है, उनका अनफेयर एक है, सब यही कह रहे हैं कि अनफेयर हुआ है। तो फिर तो इसका तरीका पार्लियामान ही निकाले। एमएनए साहब हैं जिन्होंने दावत दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे को कि आए बैठ के हमें तरबियत कराएं कि वोट को जाया कैसे किया जाए। वो आज काम आ गई है, वो उन्हें बुलाया था, उन्होंने ये एडमिट किया कि हमने बुलाया था। तो फिर उनको आपने शाबाशी दे दी, उनको आपने क्लीन चिट दे दिया। हर कोई अपने को निकाल दिया हमने। क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं निहाल साहब। उनमें से 2 लोगों को हमने पार्टी से निकाल दिया। भाई मैंने तो बीच में बोला ही नहीं हुजूर। नहीं, मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ जी, मैं बोलूंगा नहीं, आप जरूर बोलिए। 2 लोगों को हमने निकाल दिए। नहीं, आपको जिन 4 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें अपने बंदे भी हो सकते हैं ना, सबको थोड़ी निकालना है। कराची के मुंतखब एमएनए हैं जो बाद में इमरान खान साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने अली गिलानी को बुलाया था और हमने स्टिंग ऑपरेशन करवाया था और हमने उनको इस तरह की बात की थी और हमने ये कैमरा से ये क्लिप को रिकॉर्ड किया है। तो आप
किसी को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि जनाब, और आप बदअहदी से बुलाते हैं, आप उसके अंदर आपकी मैलाफाइडी होती है कि आप किसी को एक्सपोज करना चाहते हैं और उससे पूछते हैं कि इस वोट को जाया करने का तरीका बताएं और उसको बाद में आप रिलीज कर देते हैं। तो उन 4 अशखास के खिलाफ क्या पीटीआई गई कहीं अदालत में, या क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? ऐसा नहीं। शेख रशीद साहब ने खुल के कहा है कि इमरान खान साहब को मालूम है कि वो 16 लोग कौन है जो मेल प्रैक्टिस में है, जो पैसे लेते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनके बारे में। तो उन 16 लोगों को क्या आपने कहीं पे सामने उनको लाया, कोई शोकॉज दिया, कोई पाकिस्तान की आवाम को बताया कि क्या हुआ है? नहीं बताया आपने। अगर मीठा मीठा है तो हफ है और कड़वा कड़वा है। आपके पास 7 है, उनके पास 16 है। आप सब लोग अपने अपने एक्शन लें, शिकायत करें। आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब। एक और मामला जो आज हुआ, कैमरा के तनाज़ा, आपने उस पर जिक्र भी किया। फिर मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि आदि सिंध याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है मगर आगे हाथों पकड़ा जाए, और बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब हो ये रहा है कि एक तरफ एक कहा जा रहा है, दूसरों को इल्जाम लगाते हैं कि वोट चोर है या ये खरीद लेते हैं, दूसरी साइड पहली वाली को लगाती है कि आप वोट खरीद लेते हैं। क्या आवाम का ये मसला है? आई मीन आई वांट यू टू टॉक ऑन पब्लिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखें परिया, ये एक नहायत ही अफसोसनाक बात है कि मैंने अभी तक पीटीएम के प्लेटफॉर्म को कभी ये कहते नहीं सुना कि जी ये प्रॉब्लम है आवाम की, हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, वी वांट टू गो टू असेंबलीज, हम असेंबली में बैठ के लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, कानून साजी करना चाहते हैं, आवाम के लिए करना चाहते हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, असेंबली के अंदर करना है। सवाए इसके कि इन्होंने जो दुश्मन का नैरेटिव था उसको गलती से, आई वुड नॉट से इंटेंशनली, कि आपने सिर्फ टारगेट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, देन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट को, और उसके बाद आपने ये चीज़ें कर रहे हैं। और इसके लिए आपने कल जो नवाज शरीफ की क्लिपिंग देखी है, मेरे ख्याल से इससे घटिया इंतहाई गंदी नहीं हो सकती है। और एंड में वो कहते हैं इनकी FIR काटनी चाहिए। आई मीन दिस शोज के एक इंसान जो मुल्क लूट के भागा हुआ है, उसके बाद सारे उनके बेटे, उनके समधी सब वहाँ बैठे हुए हैं, बेटी को भी सजा हुई है, इनके भाई और वो भी यहाँ पर केस में नैब में फंसे हुए हैं। तो कम से कम या तो आप वापस आए ना, आके आप आवाम को निकालें बात, खुद वहाँ बैठे हैं, मजे लें और आप इस तरह करें। नंबर 2, किसी ने कोई मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, अचकदई को देखें, बलोचिस्तान में बात करते हैं तो वहाँ पर देखें वो क्या बात करते हैं, कराची में आके उर्दू स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं, लाहौर में पंजाबियों के बारे में बात करते हैं। कोई एक भी सवाए सेल्फ इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई अवाम की फिक्र नहीं है कि अवाम को कितनी दुश्वारी हो रही है, पाकिस्तान को किन मसाइल का प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करें जी, कोई आके असेंबली में खड़े हों। और मैं स्टिल फील के पीटीआई को इस वक्त इनिशिएटिव देना चाहिए, असेंबली में बुलाएं, इनवाइट करें, ओपन डायलॉग करें, अपनी कोई एक बहुत अच्छी स्किलफुल कम्युनिकेशन वाली टीम को डिटेल करें, वो उनको इन्वाइट करें और ओपन बात करें। बाद में जब वो कोई इतराज करेंगे जी कि नैब के कोई वो कोर्ट में चले, लेकिन बाकी तो करें। ठीक है, we have to go on a break and we will be right back. And welcome back. जमहूरियत के हवाले से जो बात हो रही थी, ये आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान जो कुछ हो रहा है इससे अवाम जमहूरियत से मायूस हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि जमहूरियत से मायूस हो, हम होने भी नहीं देंगे, लेकिन ये जो एक पूरा डिस्प्ले गया है सेनेट इलेक्शन का, अगेन आई रिपीट, ऐसे इलेक्शन का जिसका काम तो फेडरेशन को मजबूत करना था, लेकिन इससे कि अवाम के मसाइल तो एड्रेस हो नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि डेफिनेटली मायूसी, जब आप हर इलेक्शन इस मुल्क में जो हो रहा है वो कंटेस्ट हो रहा है, जो जीतने वाला वो कहता है फेयर हुए और जो हारने वाला वो कहता है कि जी इसमें धांधली हुई है, तो लाजमी बात है कि आवाम ये सोचने पर मजबूर होंगे कि जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं क्या वही सिस्टम पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या कि हमारे जो हमने भेजे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, इस किस्म के लोग बेसिकली ये वोट जाया कर देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मजे का ट्वीट जो है, जो अभी हमारे पार्टी की तरफ से सर्कुलेट हुआ है, वो कहते कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये ट्वीट है 3 साल पहले का, 12 मार्च के दिन शाम को 6:14 के ऊपर। उन्होंने फरमाया था, ज़ियाज ओपनिंग बैट्समैन डिफीटेड, बलूचिस्तान विंस, फेडरलिज्म विंस, कंग्रेचुलेशंस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। वक्त बदल गया। अब वो मुझे बताइए ये क्या मतलब, ये
पॉलिटिशियंस के जो उनके जो ओपिनियंस होते हैं, जो उनके नैरेटिव्स होते हैं, उनमें कोई एक कंटिन्यूटी होना चाहिए, उनके कुछ असूल होने चाहिए। अगर आज आप कुछ कह रहे हैं, अगले साल के बाद कुछ और आप कहना शुरू कर देंगे। अगर आपके मफादात बदलेंगे तो आप अपने नैरेटिव्स बदल लेंगे, आपके मफादात बदलेंगे तो आप अपने ओपिनियंस बदल लेंगे। यही वजह है जिसकी वजह से वो जो आप बात कह रही है कि जी लोगों में मायूसी जो है वो फैल रही है। ये हमारे लीडर हैं जिन वो असूलों पे खड़े नहीं हो सकते। राइट हाशमी साहब, क्या इतनी तेजी से भी ओपिनियन बदल ले और आवाम को हैरत भी ना हो? मसलन आप लोगों ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी पे इसी तरह ओपिनियन बदला। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी भी मैं बोलूं, बोले, और इन लोगों ने तो बदले हैं तो चले बदलते ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन हम सबकी बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मेरे भाई हारिस भाई ने जो बात की कि लोग वोट देते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे, लोग वोट देते हैं कि उनके इश्यूज पे बात किया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, मगर वो उनके मसाइल हल करना उनका फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी। जो बरसरे इख्तिदार होते हैं, यहाँ ये हुआ कि जो बरसरे इख्तिदार है उन्होंने उनकी जिंदगी को मिलिया मेट कर दिया। बिजली नवाज शरीफ 8 रुपये छोड़ के जाते हैं, आज 28 का है। पेट्रोल नवाज शरीफ 65 का छोड़ के जाते हैं, आज 120 का है। आटा वो 35 का छोड़ के जाते हैं, आज 75 का है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, डॉलर अपने उरूज पे है। हम जो पीडीएम के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं, हमारा काम है निशानदेही करना, और हम मुसलसल ये निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब इसाक डार साहब के दौर में तो जीडीपी 5.8 पे था और आज जीडीपी 0 पॉइंट पे। तो किस लिए इनको बनाया गया वजीर आजम कि आप पाकिस्तान के लोगों को गालियां बकें, पाकिस्तान के सियासी अकाबरीन को गालियां बकें, आप हर हाल में जीतें बाई हुक और बाई क्रुक। तो ये एक बड़ी क्लियर बात है। दूसरी जो अवाम की बिल्कुल अवाम मायूस नहीं है। अवाम उस दिन मायूस हुई थी जब अय्यूब खान ने मार्शल लगा था। जमहूर के माने अवाम के हुकूक उस दिन सलब हो गए थे जब जहिया खान आए थे, उस दिन सलब हो गए थे जब जियाउल हक आए थे, उस दिन सलब हो गए थे जब परवेज मुशर्रफ आए थे। चलिए, हम चेंजिंग ओपिनियंस की बात कर रहे हैं तो जियाउल हक साहब को आज आप पीएमएलएन बुरा कह रही है। जी, मैं मुशर्रफ साहब की भी बात कर रहा हूँ। अवाम उस दिन मायूस हो गई थी जब मुशर्रफ साहब के दौर में जमहूर के मुंतखब जो उनके वोट से उसको पामाल कर दिया गया था। मेरा ठीक है, आपने अपना ओपिनियन दे दिया है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अपने ये तमाम जो मामलात हैं इनको ठीक करें, इलेक्शन का एक साफ शफाफ निज़ाम बनाए और फोकस हो जाए अवाम के ऊपर। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर अब आई थिंक रऊफ साहब आपकी गवर्नमेंट पे भी अब है। यू गॉट योर चेयरमैन, यू गॉट योर डेप्यूटी चेयरमैन, यू रियली नीड टू नाउ शो कि आप लोगों को लोगों ने यहाँ क्यों बिठाया है। वक्त खत्म हो रहा है। इस बात पे अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।